गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का एपी का टॉपिक, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो है सम ऑफ एपी। तो एसएन का फार्मूला हमें पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है? फर्स्ट टर्म, एंड डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो ये एसएन का फार्मूला है, इसी को यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एन चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो एन की वैल्यू तो हमें पता चल गया, कितनी होगी? 40 होगी। कौन से इंटीजर? जो 6 से डिविजिबल है ना, मतलब जो सीक्वेंस हमारी 6 होगी, 6 से डिविजिबल 12, 18 अप टू सो। तो ए की वैल्यू ऐसे देखिए, ए की कितनी हो जाएगी आपके पास? 6। और डी कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। A2 मतलब सेकेंड टर्म इज 12 माइनस 6 विच इज 6। देन एसएन कितना आ जाएगा? एन की जगह क्या रख दोगे आप? 40 बाई में 2a, ए की जगह 6, 40 माइनस 1 इंटू में डी की जगह 6, कैंसिल कर दोगे 20। तो ये कितना आ जाएगा? 20, 12 प्लस 39 इंटू 6 एस 40 इज इक्वल टू 20 इंटू 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 234। आगे इसको सोल्व करेंगे तो एस 40 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20 इंटू 12, इसमें ऐड कर दोगे 246। एस 40 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा आपके पास? 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 2 2 ज़ा 4 और ये 0, 4920। तो ऐसी पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं और कितने हैं हमारे पास इंटीजर्स? जैसे 40 हैं तो उनका सम कितना आ जाएगा? 4920। तो रिपीट करते हैं क्वेश्चन, जिसमें स्टेटमेंट है हमारे पास फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं वो कौन से हो जाएंगे? जैसे 6 है, 12, 18 अप टू सो ऑन। तो यहाँ से आप ए निकाल लोगे, ए की वैल्यू क्या है? 6 है। और डी कैसे आएगा? A2 माइनस A1, यानी कि 12 में से 6 लेस करोगे, कितना आ जाएगा? 6। और एन कितना है हमारे पास? जितने टर्म्स हमने लेने, तो 40 टर्म्स का सम इसने पूछा, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। एस एन का फार्मूला हमारे पास क्या है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, n की जगह क्या पुट करोगे आप? 40। तो ये 40/2 हो जाएगा। 2 इंटू ए की जगह, ए की वैल्यू क्या है? 6, तो 2 इंटू 6 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 40, तो 40 माइनस 1। और डी की वैल्यू कितनी है? ये 6। तो 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, 40 में से 1 लेस हो जाएगा 39 इंटू में 6। ये 20 बार मल्टीप्लाई में पड़ा, ये 12 एज इट इज़, 39 के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 234। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? 12 और 234 को ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 246। नाउ एस 40 कितना आ जाएगा? 20 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4920। तो ऐसी फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं उन सब का सम कितना आएगा? 4920। तो आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट मल्टीपल्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 के मल्टीपल्स कितने लेने हमने? 15, और उनका सम फाइंड आउट करना है। तो 8 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? 8, 16, 24, इस तरह से होंगे। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? ए क्या है? फर्स्ट टर्म है विच इज़ 8। डी कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, इनकी 16 माइनस 8, कितना आ जाएगा हमारे पास? 8। नाउ एन हमें दे रखा है कि 15 मल्टीपल्स हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 15। नाउ एस एन का फार्मूला लगा दोगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना है हमारे पास? 15 है। तो 15/2 इंटू 2a की जगह 8 प्लस 15 माइनस 1
इंटू डी की जगह 8। तो आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। S15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 बाई में 2, 2 इंटू 8 16 हो जाएगा, प्लस 14 इंटू 8। ठीक है, तो S15 कितना आ जाएगा, 15 बाई 2, 16 प्लस 112, 15 बाई 2, इसको ऐड कर लेंगे, आ जाएगा आपके पास 128। कैंसिल कर देंगे, 64 पे कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 64 को 15 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपके पास 960, हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए क्या किया हमने, 8 के मल्टीपल्स, फर्स्ट मल्टीपल्स लेने थे, तो 8 16 24 अप टू सो ऑन आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 8, क्योंकि ए क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म 8 है। डी कैसे निकालेंगे, 8 2 - 7, इनके सेकंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म को लेस करना है। सेकंड टर्म 16 है, फर्स्ट टर्म 8 है, 16 में से 8 जाएगा, 8 आ जाएगा। और एन जितनी टर्म्स हमने लेनी है, तो ये दे रखा है 15 टर्म्स, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 15। नाउ एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, n कितना है 15 है, 15 रख देंगे, a कितना है 8 है, 8 रख देंगे, और d कितना है 8 है, 8 रख देंगे, और इस n की जगह भी सेम 15। नाउ 15/2 ये एज इट इज़ रहेगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, प्लस 15 में से 1 गया 14 इंटू में 8। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, बाकी सब कुछ एज इट इज़, 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे 112। अब 112 और 16 को ऐड कर दोगे 128। अब 2 से क्या करोगे, 128 को कैंसिल कर दोगे, क्या आ जाएगा आपके पास 64 और 15 के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 960। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जो हमारे पास पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका सम निकालना है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से शुरू हो जाएंगे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे कितने टर्म्स का, 1000 टर्म्स का। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, डी कैसे निकालेंगे, a2 - a1, मतलब 2 - 1 कितना हो जाएगा, वो भी 1। एन कितना है, 1000 टर्म्स का निकालना, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। नाउ एस एन इज n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1000 है, 1000/2, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, 1000 - 1, और डी की वैल्यू भी 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 500 2 प्लस 1000 - 1 कितना हो जाएगा 999। ठीक है, तो एस 1000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 500 इंटू में 999 में 2 ऐड